हेलो भाई। हम आज एनटीपीसी 2026 का फॉर्म जो आएगी उसका हम आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाली फॉर्म है। और सबसे पहले ये ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट लेवल की होती है और 12th लेवल की भी होती है। और सबसे पहले एज क्वालिफ़िकेशन जो है सो ये एज क्वालिफ़िकेशन जो है सो 18 से 30 साल की है। और ये 12th पास के लिए है जो 18 से 30 साल की है। ओबीसी के लिए कट ऑफ मार्क्स जो होता है कि 3 साल 5 साल। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए एज क्वालिफ़िकेशन 18 से 33 साल के बीच की है। और जितने भी इतने लड़का या लड़कियां भरना चाहते हैं तो ये अभी अगस्त चल रही है, 5 अगस्त है, तो लास्ट अगस्त या 1 सितंबर में ये फॉर्म आ जाएगी। यही सेम है एज रिलैक्सेशन की 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। उसके बाद पोस्ट की बात बोली जाए तो पोस्ट 12th के लिए 4 पोस्ट हैं जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो टाइपिस्ट के बता दो रहे हैं कि टाइपिस्ट आपको नहीं आ रही है तो आप टाइपिस्ट में ना जाए, क्योंकि टाइपिस्ट में उसमें करना पड़ेगा जो भी रहेगा प्रोसेस। इसमें भी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, 4 फॉर्म है इसमें, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें सबसे अच्छी बोले तो टाइपिस्ट आपको नहीं आ रही है तो ये इसको पहले प्रेफरेंस नहीं रखें, ये दोनों को प्रेफरेंस रखें। ये दोनों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क टिकट में। और ये ग्रेजुएट लेवल की बात बोलें तो ट्रैफिक असिस्टेंट का होता है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर्स की होती है, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सुपरवाइज़र की होती है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और एक मास्टर स्टेशन। 6 गो फॉर्म है इसमें, और इसमें 4 मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 12th में भी भर सकते हैं या इसमें भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पोस्ट की बात बताएं तो पोस्ट के बाद सैलरी भी बहुत मायने रखता है कि कितना कितना सैलरी मिलेगी कौन सा पोस्ट में। तो सैलरी सबसे पहले 12th पास के लिए जो 12th लेवल के हैं, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है सो ये 20,000 के लगभग है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है जो 20,000 के लगभग है। ट्रेन क्लर्क के लिए भी सेम है, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 22,000 की सैलरी की है लगभग। और ये आप ज्वाइन करोगे तब ही मिलने चालू हो जाएंगे, मतलब कि उसके बाद आप 2 साल 3 साल के बाद आपको कुछ सैलरी बढ़ाया जाता है। उसमें अभी हम तो नहीं जान रहे कि क्या होता नहीं होता, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं भाई। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जो CBT 1 का एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होती है, उसके बाद इसको पहले पास करने के बाद CBT 2 होती है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेम होता है। उसके बाद करने के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड स्किल होती है, जो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिखाया जाता है कि क्या करना है नहीं करना है होता है। उसके बाद लास्ट जो है आपकी ये 3 एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो आप डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या क्या है, मार्कशीट, आधार कार्ड सब पूछे जाते हैं, और सब सेम डेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। इसको सुधरवा लेना हो तो भरने से पहले। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात बोले हम तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा वो तो ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है भैया। तो एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1 में जो मैथ की होती है, मैथमेटिक्स जो होती है, जो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस का जो होता है वो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स 40 होते हैं। इसकी नेगेटिव 1/3 की होती है, ठीक है। उसके बाद इतना देखने के बाद कि क्या क्या होता है, ये सब करने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन ये सब बताने के बाद फिर
एग्जाम्सिबिलिटी 2 होती है। जो इसमें 5 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में जो 30 थे वहाँ यहाँ 35 कर दिए हैं। इसका भी 35, रीजनिंग का भी 35, जनरल अवेयरनेस का जो इसमें 40 थे इसमें 50 कर दिए हैं, 50 का टोटल इसमें होता है आपका 120 क्वेश्चन, जो नेगेटिव 1/3 की बताई गई है और 90 मिनट के, ओनली फॉर 90 मिनट। हम भी 90 मिनट में आपको 3 सब्जेक्ट, और भाई 3 सब्जेक्ट आराम से 30 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बोलना चाहेंगे कि हम भी एक स्टूडेंट है और जो मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी साथ में आप ही को मिल के तैयारी करेंगे। थैंक यू, बाय।